जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। मैं अरविंद स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग बिहार दरोगा पीटी बैच जो खान सर के द्वारा लॉन्च की गई उनका पीडीएफ का जो है डिस्कशन देख रहे थे। वर्तमान में हम लोग ज्योग्राफी का डिस्कशन देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में जाने थे और उसके बाद कुछ आकाशीय पिंड जैसे कि ग्रह के बारे में जाने, मंदाकिनी क्या होती है उसके बारे में जाने, हर चीज़ के बारे में इस तरह से हम लोग इस पीडीएफ में जो भी प्रोवाइड की जाएगी, दैट मीन्स खान सर के द्वारा जो भी क्लास दी जा रही है इस नोट्स के आधार पर, तो मैं उनको ही डिस्कस करा रहा हूँ। तो 2 क्लास हम इस पर कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को आप लोग प्ले लिस्ट से विजिट कर सकते हैं। चैनल के लोगों पर टच करके वहाँ से आप प्ले लिस्ट सेक्शन में जाए और प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा ये वीडियो, आप आराम से वहाँ से देख सकते हैं। इस बीच में 2-3 दिन से कोई वीडियो मैं आप लोग के बीच नहीं प्रोवाइड कर सका। इसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि गांव में रहने के बाद बहुत सारा वर्क आ जाता है। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि इस समय बहुत काफ़ी व्यस्तता का समय चल रहा है। डेट मीन्स शादी विवाह, मुंडन, संस्कार, बहुत सारा चीज़ चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हर जगह अटेंड करना होता है। तो आप लोग के बीच इस तरह से समय की व्यवस्था कर नहीं आ पाता हूँ, तो इसके लिए मुझे दुख होता है कि आप लोग के उम्मीद पर खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हमको समय मिल रहा है, मैं आप लोगों के लिए हर एक वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। जैसे रीजनिंग का वीडियो अभी नहीं आ रही है, वो भी कल से आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। तो मैंने सोचा सबसे पहले ये टॉपिक्स जो करवा रहे हैं इसको कवर किया जाए। तो आज इसी के संदर्भ में हम लोग देखने वाले इसमें नोट डिस्कशन का तीसरा वॉल्यूम, यानी कि तीसरा क्लास आज का ये होने वाला है, जिसमें कि हम लोग मून के बारे में देखेंगे। मून फैक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, मून फैक्ट। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मून के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं मून के बारे में क्या सब है। और सर के द्वारा जो भी चीज़ प्रोवाइड की जा रही है उनको मैं अपने तरीके से अच्छे तौर पर बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ, और आप लोग को बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। जैसा कि आप लोग को यहाँ दिख रहा है कि बिहार दरोगा ज्योग्राफी का ये नोट्स है। तो इसमें हम लोग खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं, इसके अंतर्गत नक्षत्र क्या होता है, तारामंडल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, आकाशगंगा क्या होता है, हर एक चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लिया कीजिए। और अगर आप लोग को इससे रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर यहाँ से नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाकर स्मार्ट स्टडी कैंपस सर्च करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ अगर पाना है तो आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए। मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हमें पीडीएफ चाहिए। तो चलिए हम लोग ग्रह को देख लिए थे। ग्रह के बाद आज पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है उनको ही देखने वाले हैं। तो चंद्रमा के बारे में देखेंगे। तो चंद्रमा क्या है? सबसे पहले चंद्रमा जो है ना एक उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी हो या मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शनि हो, अरुण हो, वरुण हो, ये सब क्या है? ये सब ग्रह है। जिस प्रकार से ये आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार उपग्रह जो होता है ना अपने अपने ग्रह का चक्कर लगाती है। तो चंद्रमा जो है किसका चक्कर लगाएगा? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। तो अर्थात पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछा जाए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह तो वो है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। और उपग्रह अगर आपको नहीं देगा तो वहां पे आपको पूछ लिया जाएगा पृथ्वी के कितने तारा हैं, पृथ्वी के कितने तारा हैं। तो पृथ्वी के कितने तारा हैं तो उसमें भी बताना है आपको एक ही। तारा कहने का मतलब यहाँ तात्पर्य है कि उपग्रह पूछा जा रहा है। इसी प्रकार आपको पूछ लिया जाएगा मंगल के कितने तारे हैं। तो मंगल के 2 तारे हैं, फोबोस और डिमोस। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो डिमोस है। और सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह है, तो इसको मंगल के तारे दे देंगे या बृहस्पति के तारे हैं। तो तारे इस संदर्भ में दे या उपग्रह दे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो इसको आप लोग देख के भ्रम की स्थिति में ना जाइएगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं चंद्रमा के बारे में संपूर्ण तथ्य। देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, इसे पृथ्वी का जीवाश्म कहते हैं। तो पूछा जाएगा पृथ्वी का जीवाश्म किस उपग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जीवाश्म चंद्रमा को कहा जाता है।
इसके कारण से इसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किसको? तो जीवाश्म ग्रह के नाम से चंद्रमा को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अध्ययन, यानी कि चंद्रमा का अध्ययन को क्या कहते हैं? सेरेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन सेरेनोलॉजी कहलाता है। और इसे रात की रानी भी कहते हैं। किसे? रात की रानी चंद्रमा को जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा से जो है अंतरिक्ष काला दिखता है। कैसा दिखता है? चंद्रमा से अंतरिक्ष काला दिखता है। आप अंतरिक्ष में हो तो कहीं भी, यानी कि पृथ्वी छोड़ के आप अगर कोई भी ग्रह पर जाते हैं या कोई उपग्रह पर जाते हैं, वहां से आपको अंतरिक्ष जो है ना काला ही दिखेगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं होने के कारण से जो है ना ऐसा होता है। क्या हो? वायुमंडल अगर नहीं होगा तो अंतरिक्ष जो है काला ही दिखेगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, वहाँ धूलकण नहीं है। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे चंद्रमा से अंतरिक्ष कैसा दिखता है, तो चंद्रमा से अंतरिक्ष जो है ना काला दिखता है। बात करें ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होने का कारण जो है, अगर वायुमंडल कहीं भी नहीं रहेगा, अगर पृथ्वी पर भी वायुमंडल नहीं रहेगा, तो यहाँ से जो है ना आपको अंतरिक्ष जो है काला ही दिखेगा। तो पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण जो है ना धूलकण का प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण से अंतरिक्ष जो है ना यहाँ से नीला दिखता है। क्या दिखता है? नीला दिखता है। और पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह उपग्रह की बात कर ले तो वहां से आपको काला ही दिखेगा, क्योंकि वहां वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है, जिसके कारण से अंतरिक्ष काला दिखता है। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष किस प्रकार दिखता है, तो वो काला दिखता है। तो उसका मेन कारण क्या है? उस पर वायुमंडल नहीं होने का कारण से जो है ना अंतरिक्ष काला दिखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है चंद्रमा जितने समय में अपना घूर्णन करती है, उतने ही समय में पृथ्वी का परिक्रमण कर लेता है। जिस प्रकार कोई भी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है तो वो अपने भी अक्ष पे घूमता है और सूर्य का भी परिक्रमण करता है। जैसे पृथ्वी एक परिक्रमण करने में सूर्य का 365 दिन लेता है, तो 365 दिन लेने के कारण से एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, यानी कि ये जो है ना एक परिक्रमण का एक बार घुमा है, जिसके कारण 365 दिन लग गया है। तो उसी प्रकार चंद्रमा जो है अपना घूर्णन किसका कर रहा है? तो पृथ्वी का कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी का ही उपग्रह है चंद्रमा। तो जो भी उपग्रह है वो अपने अपने ग्रह का परिक्रमण करेगा। तो इसका जो है परिक्रमण काल और परिभ्रमण घूर्णन काल दोनों जो है समान होता है। जितना अपना अक्ष पे घूर्णन करने में समय लेता है, उतना ही पृथ्वी का परिक्रमण करने में समय लेता है, जिसके कारण से जो है ना चंद्रमा का हम लोग सब दिन एक ही भाग देखते हैं, यानी कि एक ही तल देखते हैं। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। यही आपको समय कहीं कहीं मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड, यही कहीं मिलेगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड, यही कहीं मिलेगा आपको 8 मिनट 12 सेकेंड। यानी कि हर एक बुक में हर एक तरह से मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में इनमें से कोई एक ही दिया जाएगा, तो आपको ऑप्शन टिक करना है। इनमें से कोई एक जो आपको दिख जाए वही टिक करना है। जरूरी नहीं कि आपको सब ये मिल जाएगा। सब राइटर अपने अपने हिसाब से अपना कंसेप्ट देते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने में कितना देर लगता है? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का आने में प्रकाश जो है 1.3 सेकंड लगता है। तो इसी को कभी कभी लिख देता है 1.28 सेकंड। तो यही जो है ना 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के चलना है, जो पूछा जाएगा उसको आंसर टिक कर लेना है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर, सॉरी यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा का हम अधिकतम कितना भाग देख सकते हैं? तो चंद्रमा का 59% भाग देखते हैं, जो कि एक ही तल है, दोनों तल हम लोग नहीं देख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है वो हम लोग आगे जानेंगे। तो यहाँ पे 59% भाग देखते हैं, और पीछे थोड़ा सा जो है ना चंद्रमा में आप लोग देखिएगा नीचे में, तो यहाँ पे अंधेरापन वाला भाग दिखता है, छायापूर्ण भाग होता है। तो ये जो है ना क्या कहलाता है? शांति सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? शांति सागर कहलाता है। क्या कहलाती है? शांति सागर कहलाती है। ये शांति सागर कहलाती है। पूछा जाएगा आपको शांति सागर का मैदान कहाँ है? तो शांति सागर का मैदान चंद्रमा पे है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमावस। अमावस क्या होती है? ये दिन चंद्रमा नहीं देखती है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए, एक महीने में जो है ना 2 पक्ष होती है। एक महीने में 2 पक्ष होती है। कितना? 2 पक्ष होती है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष।
शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन पूर्णिमा होती है और किस पक्ष के प्रथम दिन जो है क्या होती है, अमावस होती है, अमावस होती है। तो इस दिन जो है ना, अमावस के दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, तो यही स्थिति अमावस कहलाती है। नेक्स्ट है पूर्णिमा, फुल मून। तो फुल मून जो है ना, चंद्रमा जिस दिन पूर्णतः दिखेगा, जिस दिन गोल पूरा दिखेगा, वही स्थिति पूर्णिमा कहलाती है। नेक्स्ट है ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, एक महीने में अगर दूसरी पूर्णिमा को लगती है, मान लीजिए कोई महीना है, उसमें पहला तारीख उसका पूर्णिमा लगा, पूर्णिमा का दिन था, फिर उसी के लास्ट तारीख को या उससे पहले पूर्णिमा हो जाती है, तो यानी कि एक महीने में 2 पूर्णिमा हो गई, तो यही दूसरा पूर्णिमा जो है, ऐसी कहेंगे ब्लू मून कहेंगे। एक वर्ष, एक महीने में जब 2 पूर्णिमा होती है, तो अंतिम पूर्णिमा जो है वो ब्लू मून कहलाती है। एक और शब्द आता है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, तो ये एक ही वर्ष में दूसरी ब्लू मून को सुपर मून कहते हैं। जब इस तरह का, यानी कि ब्लू मून एक महीने में दूसरी पूर्णिमा जब होती है, तो वो ब्लू मून कहलाती है। इस तरह का जब एक से अधिक बार हो जाए उस ईयर में, किसी भी और महीने में, तो वही दूसरा महीना में जो ब्लू मून का घटना घटेगा, वही सुपर मून कहलाता है। एक यही टर्म आता है रेड मून। क्या आता है, रेड मून। रेड मून, तो रेड मून जो है ना, ये चंद्रग्रहण जब लगता है तो उस समय ये देखने को मिलता है, यानी कि लाल प्रकट होगा जब चंद्रग्रहण लगता है। तो यही जो लाल दिखता है, तो इसके लिए इसको रेड मून की संज्ञा दे दी गई है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, पूछा जाएगा लिबनिटीज पर्वत। लिबनिटीज पर्वत कहाँ है, तो लिबनिटीज पर्वत जो है ना, चंद्रमा पर है, जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो ये भी याद रखिएगा। कुछ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम बताते जा रहे हैं, इसको आप लोग कॉपी डाउन करते जाएं, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन ना छूटे। इसकी ऊंचाई की बात करें अगर जानना चाहें आप लोग, तो इसकी ऊंचाई जो है ना 10,668 मीटर है। अब बताइए, पृथ्वी पर जो स्थित है सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय, जिसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, उससे भी ये ऊंचा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अपभू, जिसको कहते हैं एपोजी, एक होता है उपभू, पेरिजी। जैसे आप लोग पढ़े होंगे उपसोर और अपसोर। उपसोर क्या होता था, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती थी, वो होता था उपसोर। उसी प्रकार जब चंद्रमा और पृथ्वी से अधिकतम दूरी होगा, तो ये हो जाएगा अपभू। वहाँ पे हो रहा था जब पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होगा, तो अपसोर, यहाँ अपभू आ जाएगा, यानी कि अप वही रहेगा, भू मतलब पृथ्वी या भूमि, इसलिए भू लग जाता है। तो इस स्थिति में जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी अधिकतम रहेगी, तो वो दूरी कितनी होती है, वो दूरी जो है ना आपको 4,06,699 किलोमीटर का होता है। 699 4,06,699 किलोमीटर। उपभू क्या होता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच न्यूनतम होती है, ये मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ चंद्रमा और पृथ्वी है, चंद्रमा ये चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का। जब ये स्थिति नज़दीक होगी पृथ्वी और चंद्रमा का, और ये दूरी वाली स्थिति होगी, तो ये होगा अपभू और ये होगा उपभू। तो इस स्थिति में जब उपभू होगा, तो इस स्थिति में कितनी दूरी रहती है, तो इस स्थिति में जो है ना दूरी 3,56,399 किलोमीटर होता है। तो खैर ये सब नहीं पूछता है, खाली आपको याद रखना अपभू क्या होता है, उपभू क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट है घूर्णन गति के कारण जो है ना दिन रात का घटना होता है। पूछा जाएगा दिन रात का घटना किसके कारण से होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन गति जो है उसके कारण से होता है। परिक्रमण गति के कारण जो है ना ऋतु परिवर्तन होता है, दिन रात का बड़ा होना छोटा होना, ध्रुव पर 6 महीना का दिन होना, 6 महीना का रात होना, ये जो है ना परिक्रमण गति के कारण होता है। गति पृथ्वी की 2 गतियां होती है, पृथ्वी की 2 गतियां होती है, पृथ्वी की 2 गतियां होती है। एक होता है घूर्णन गति, जिसको दैनिक गति भी कहते हैं, और दूसरा होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति जिसको वार्षिक गति भी कहते हैं, परिक्रमण को वार्षिक गति भी कहते हैं और दैनिक को घूर्णन गति भी कहते हैं।
तो घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, यानी कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होता है। पूछा जाएगा दिन रात का होना किस गति का कारण है, तो पृथ्वी के ये घूर्णन गति का कारण है, जिसे दैनिक गति भी कहते हैं। और ऋतु परिवर्तन जो होता है तो वो जो है ना किसके कारण से होता है, परिक्रमण के कारण से होता है। दिन रात का बड़ा और छोटा जो होता है वो भी परिक्रमण के कारण होता है। ध्रुव पे 6 महीना का दिन होता है, 6 महीना का रात होता है, ये भी परिक्रमण के कारण से होता है। अब नेक्स्ट है बुध एवं शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो मात्र 2 ऐसे उपग्रह ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, वो है बुध और शुक्र। चलिए अब देखते हैं, ये आपको फिगर दिख रहा होगा, ये सूर्य है और सूर्य से दूरी के क्रम में ये ग्रह है। सबसे पहले बुध है, तो इसको तीव्रतम ग्रह भी कहते हैं, क्षुद्रतम ग्रह भी कहते हैं, निकटतम ग्रह भी कहते हैं। पूछा जाएगा तीव्रतम ग्रह के रूप में किसको जानते हैं, तो बुध को जानते हैं। क्षुद्रतम ग्रह के रूप में किसको जानते हैं, तो बुध को जानते हैं। निकटतम ग्रह के रूप में किसको जानते हैं, बुध को जानते हैं। दूसरा है शुक्र, ये घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों का समय समान रहता है। जिस प्रकार से चंद्रमा का घूर्णन एवं परिक्रमण का समय समान रहता है, उसी प्रकार शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन एवं परिक्रमण दोनों समान होता है। लगभग 243 दिन का इसका परिक्रमण और घूर्णन होता है, यहाँ लिखा भी है। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र का कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, सुंदर ग्रह शुक्र को कहा जाता है। यूरोप की देवी किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी, पृथ्वी जो है तीसरा दूरी के अनुसार ग्रह है। इसकी आकृति जियोड होती है और ये नीले दिखता है जब अंतरिक्ष आप लोग देखेंगे तो। नेक्स्ट है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। इसके 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस, डिमोस जो है छोटी उपग्रह है पूरा। उसके बाद ये क्षुद्र ग्रह का पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति के बीच है। नेक्स्ट जो है आपको बृहस्पति है, इसको वैक्यूम क्लीनर के रूप में भी जानते हैं। तारा जैसा उपग्रह इसको कहा जाता है, पीला ग्रह कहा जाता है। सर्वाधिक गति से घूर्णन कौन करता है, तो बृहस्पति करता है। उसके बाद है शनि, शनि जो है ना सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है और इसमें 7 छल्ले पाए जाते हैं इसके चारों ओर। उसके बाद है अरुण, इसको आधुनिक ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये अपना परिक्रमण जो है ना सूर्य का उल्टा दिशा में करता है। और सब ग्रह जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है सूर्य के चारों ओर। और ये शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि सूर्य जिस प्रकार गति कर रहा है उसी प्रकार ये दोनों गति करता है। ये पूछा जाता है तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट है वरुण, वरुण जो है सबसे दूरस्थ ग्रह और ठंडा ग्रह है। इसका जो है टाइटन भी है इसका नाम, तो ये टाइटन वरुण का भी है और टाइटन शनि का भी है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन शनि का है, लेकिन ये और वरुण जो है इसका नहीं है, यानी कि वो टाइटन उपग्रह है फिर, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा शनि का आ जाता है। और ये दूरस्थ ग्रह है और ठंडा ग्रह है। टोटल ग्रह 8 है, तो 8 ग्रह को हम लोग देख चुके हैं। और ये जो है लास्ट वरुण ग्रह के बाद ये है क्यूपर बेल्ट। जिस प्रकार से क्षुद्र ग्रह का पट्टी था उसी प्रकार क्यूपर बेल्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब है और कुछ भी। तो चंद्रमा के बारे में इतना ही है। और यहाँ याद रखिएगा आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो ग्रह को 2 भाग में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह, और इसी को इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। बाह्य ग्रह को बृहस्पति ग्रह या जोवियन ग्रह कहते हैं। तो 4 बाह्य ग्रह है, 4 आंतरिक ग्रह है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रह है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण बाह्य ग्रह है। नंगी आंखों से 5 ग्रह को देखा जाता है, वो कौन कौन है, तो बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि। तो ये रहा चंद्रमा के बारे में, यानी कि सौरमंडल के बारे में था, सौरमंडल के उपस्थित ग्रह के बारे में था। तो इन सब चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं और इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे आगे पृथ्वी की स्थलाकृति के बारे में। पृथ्वी की स्थलाकृति क्या है, 1-2 पॉइंट और आप लोग जान लीजिए चंद्रमा से रिलेटेड 1-2 पॉइंट क्या है। तो वो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो 3,84,365 किलोमीटर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी पूछा जाए तो वो 3,84,365 किलोमीटर है। इसका व्यास पूछा जाए तो ये है 3473 किलोमीटर।
और पृथ्वी के संदर्भ में इसका द्रव्यमान की बात करें तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81वां भाग है। और एक चीज़ और जान लीजिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति सागर जो था, शांति का मैदान, तो वो जो है ना चंद्रमा का वो स्थान है जहाँ अमेरिकी अंतरिक्षयान अपोलो 11 सबसे पहले उतरा था, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग जो है ना गए हुए थे। पूछा जाएगा नील आर्मस्ट्रांग किस यान से चंद्रमा पर गए थे, तो अपोलो 11 के सहायता से, यानी कि इसी यान में गए थे नील आर्मस्ट्रांग, जो कि दुनिया के ऐसे पहले व्यक्ति जो कि चंद्रमा पर कदम रखे। तो संपूर्ण तथ्य हम लोग चंद्रमा के बारे में देख लिए, ग्रह के बारे में देख लिए, इस नोट्स में प्रोवाइड की गई, उससे ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट को भी कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर यहाँ तक देखें तो जरूर अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर आप लोग लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और अपनी तरफ से 2 से 3 नए मित्रों को जरूर जोड़िएगा। आप लोग को इसी तरह मैं हर एक वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे तरीके से आपको समझा भी दूंगा। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है, तो आप लोग रीजनिंग को भी देखें और अपना रीजनिंग को भी अच्छे तरीके से बेहतर कर पावे, इसके लिए मैं हमेशा आपके हित में काम करता रहूँगा। और आप लोग अच्छे तरीके से प्यार सपोर्ट बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करते रहें। और ये आपका परिवार है, इसको बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है। मेरा तो काम है सिर्फ पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, और आपका काम बचा हुआ है, तो आप अपने काम को भी कर्तव्यपूर्ण करने का प्रयास करें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून।